मेरा नाम तरुण है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मेरा गन्ना भी बहुत बड़ा है। यह एक भाभी की बात है जो कि करीब आज से 5 साल पहले की है। मेरी उम्र 22 साल है। हमारे घर की मंजिल के ऊपर किराए के लिए खाली है। मेरे मम्मी पापा गांव में चले गए हैं। इधर मकान का नहीं देख रहा था। पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन काम भी करता था। जो एक दिन एक कपल मकान देखने के लिए आया। उनके साथ में 2 छोटे बच्चे थे और भाभी बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर थे। उनका फिगर काफी ज्यादा लंबे काले घने बाल उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। उनके गुब्बारे में बहुत ज्यादा बड़े थे। उनकी हाइट 5 के आसपास थी। मेरा मन हुआ कि खास ये लोग रूम रेंट पर ले ले और इस भाभी से मेरी बात बन जाए तो मैं सही हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। लोग रूम देखकर चले गए। कुछ दिन बाद भाभी के पति की मुझे फोन आया और कहा हमें रूम पसंद आ गया है, हम इसी वीक शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भी ओके कहा और वह लोग शिफ्ट हो गए। मेरा मन बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं लोग शिफ्ट हो रहे हैं। 1 हफ्ते बाद वह लोग शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनसे धीरे धीरे बातचीत होने लगी। भाभी का नाम प्रीति था, उनके पति का नाम विवेक था। मैं दोनों को भैया भाभी का कर बुलाता था। बात बता मैं पता चला कि विवेक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और हर महीने विदेशी ट्रिप पर ज्यादा रहता है। ये सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे और मन ही मन सोचने लगा कि भाभी आसानी से सेट की जा सकती है। पर दिमाग में ये चल रहा था कि भाभी को कैसे पटाया जाए। मैं घर पर ही रहता था, जब मैं ज्यादा समय नहीं देता था। सर्दियों का टाइम था, मैं छत पर धूप सीख रहा था। एक दिन का छत पर बैठा हुआ और भाभी भी वहीं पर आ गई। मुझे सिगरेट पीने की आदत थी और मैं सिगरेट पीता रहता था। भाभी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं है। बाकी बोली क्यों नहीं है? मैंने कहा बस ऐसे ही, और वैसे भी मुझे आज तक आपके जैसे कोई नहीं। बोली भाभी हंसकर, बोलिए मेरे जैसे का क्या करोगे, कोई अच्छी सी देख लो। मैंने कहा आप भी तो अच्छी हो, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हो। अगर आपके जैसे मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। भाभी बोली मेरा क्या करोगे? मैंने कहा जो जो मेरे मन में है वह सब करूंगा। भाभी बोल और तुम्हारे मन में क्या क्या है? मैंने कहा ऐसा वक्त आने पर बता दूंगा। उसे दिन हमारे बीच में यही सब बातें होती रही। मैं नीचे आ गया और शुरू से सोचने लगा कि भाभी ने ये सब बातें मुझे क्योंकि क्या उनके मन में कुछ है, वह मुझे कुछ कहना चाहती है। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि मामला सेट हो सकता है, बस थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। मैं धूप में कुर्सी पर बैठा था और वह जाकर जमीन पर मेरे सामने बैठ गए। भाभी ने देवर नेक वाला कुर्ता पहन रखा था। उनके गुब्बारे बाहर आ रहे थे। मन कर रहा था कि मैं भाभी के गुब्बारे को बाहर निकालकर उनके साथ खेलना शुरू कर दूं, लेकिन मैं एकदम ऐसा नहीं कर सकता था और मैं उनके बड़े बड़े गब्बर को देखने लगा। भाभी ने शायद मेरी कामुक को नजरों को देख लिया था कि मैं उनके गब्बर को देख रहा हूँ। हम दोनों नीचे आ गए। मैंने भाभी के गुब्बारे को देखकर को मेहनत की। अगले दिन फिर हम दोनों छत पर बैठ गए और भाभी के गुब्बारे आज फिर ऐसे ही बाहर निकल रहे थे। वह मेरे सामने जमीन पर बैठे थे। मेरा नाग आज फिर उठ गया था। भाभी ने ध्यान दिया कि मैं बार बार अपने नाम पर हाथ फेर रहा हूँ। आज मेरा मन हुआ कि कैसे भी करके भाभी के गुब्बारे के साथ खेलो। मैंने कहा भाभी आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा कपड़ा है? वह बोले कॉटन है। मैंने कहा कॉटन तो नहीं लग रहा। वह बोली पकड़ कर देख लो। मैंने सोचा यह अच्छा मौका है इनके टमाटर को दबाने का। मैंने अपना हाथ सीधे उनके टमाटर की तरफ बढ़ाया और उन पर हाथ फेर दिया और हल्का सा दबा दिया। वह तो तुरंत आग बकुला हो गया और बोली कपड़ा ऐसे चेक होता है? मैंने कहा गलती से हो गया। भाभी बोली गलती से हो गया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? मैं डर कर नीचे आ गया। 1 हफ्ते तक मैं ऊपर नहीं गया। एक दिन भाभी का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैंने उनकी डीपी देखी और पूछा कि नंबर कहाँ से आया? भाभी ने कहा पति के नंबर फोन से निकाल लिया है और तुम ऊपर पर नहीं आते हो, अब क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस आजकल पढ़ाई का ज्यादा चल रहा है जाना। वह बोले कल ऊपर आ जाना, मैं अकेले ही रहूंगी, मेरा मन नहीं लगता। मैं ऊपर जाने लगा। मैंने देखा भाभी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और वह अंदर विस्की के 2 पैक बना रही है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और वह डर गई। मैंने कहा डरो मत, ऐसा आजकल नॉर्मल है, मैं किसी को नहीं कहूंगा। बाद में बोले तुम पीती हो? मैंने कहा मैं पीता तो नहीं हूँ, अगर तुम पिलाओगे तो पी सकता हूँ। हमने 2 तो क्या अभी दिए। पहली बार पीने के कारण मुझे नशा हो गया था। पैक पीने के बाद भाभी ने मेरी सिगरेट से ही 2-3 गशेली। मैं समझ गया था कि भाभी सर्वगुण संपन्न है और मैं नशे में भाभी के गुब्बारे को याद कर रहा था। मैंने सोचा हाथ से ही मौका है, नशे का फायदा उठाया जाए। मैंने भाभी को
पकड़ा और उनके उन पर रस भर कर पीने लगा। मुझे बहुत मजा आया। अरे मेरे साथ तक का मुख्य करने लगे। मैंने उनको छोड़ नहीं और सीधे उनको उसे पर लिटा दिया। उन्होंने कहा है ये सब क्या कर रहे हो, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और काफी गुस्सा करने लगी। बोली मेरे कमरे से निकल जाओ। मैं डर गया था। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। मैं कुछ दिनों तक उनसे नहीं मिला। कुछ दिन बाद उनके पति विदेश यात्रा पर चले गए। भाभी का मैसेज आया। वह सामान्य बात कर रही थी। बोली तुम छत पर क्यों नहीं आते। मैंने कहा उसे दिन का याद करो क्या हुआ था। वह बोली कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उनको सॉरी बोला और काम है ऊपर नहीं आ सकता। मैंने उनको कहा मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको देखकर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और फिर से अगर मैं ऐसी कोई हरकत कर दी तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं भी सॉरी नौकर नहीं आऊंगा। मैं बोली मुझे डर लगता है किसी को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा ना आप किसी को बताओगे हो ना हिंदी में बताऊंगा तो फिर कैसे पता लगेगा। वह बोली ऐसी बातें अपने आप फैल जाती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। फिर हमारा फोन कट गया और व्हाट्सएप पर मैसेज आया। बातें होने लगी। भाभी ने कहा मैंने तुम्हें दिल में बुलाया था, तुम नहीं आए। मैंने कहा अब आ जाऊं, आज तो भैया के घर पर नहीं है। भाभी ने कहा आ जाओ। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रही हो। मैं बोली नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, तुम आ जाओ ना। फटाफट ऊपर गया और देखा भाभी का दरवाजा खुला हुआ था। मैं जैसे ही अंदर गया मेरे होश उड़ गए। भाभी ने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, उनके बड़े बड़े टमाटर बाहर आ रहे थे। मैं उनको देखकर गर्मा गया। भाभी बोली अब किस चीज की देर है। मैं भाभी का इशारा समझते ही टूट पड़ा। वह बोली दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं। हम दूसरे कमरे में चले गए। मैंने भाभी को गुफा में दबा के कर धमाके की और हम दोनों थक गए थे। भाभी ने 2 बहन बनाई, हमने पहनती है सिगरेट की कुछ खाया। मैंने भाभी की खूब मदद की और अब हमेशा करते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो की दीवानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर बार न्यू से न्यू वीडियो यहाँ पर मिलेगी।